अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो कौन सा होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में क्यों बॉडी के लिए ज़रूरी है ये भी हमने देखना है आज के लेक्चर में। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, इसलिए इनका रिमूव होना, बॉडी से रिमूव हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो हमारे यूरिनरी सिस्टम में जो बहुत मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन जो किडनी है वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लेक्चर में आपको पहले मैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी और फिर किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो मुश्तमिल होता है पेयर ऑफ किडनीज। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है यूरिनरी सिस्टम की। तो सबसे पहला ऑर्गन इसमें आ जाता है पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड एट ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और ये कहाँ पे लोकेट करता है कि ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे, ये दरमियान में इधर वर्टिब्रल कॉलम है, एक साइड पे लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड पे राइट किडनी प्रेजेंट होता है। तो पहला इसका पार्ट आ गया कि यूरिनरी सिस्टम जो है, फर्स्ट वन इज किडनी, दोनों किडनीज प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है पेयर ऑफ यूरिटर्स। किडनीज में से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो रही हैं जिनको हम नाम देते हैं यूरिटर्स। क्योंकि किडनी का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ब्लड जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर होते हैं वो इन आर्टरीज के जरिए से, ये जो मेन आर्टरी फ्रॉम हार्ट ब्रिंग्स ब्लड विद वेस्ट, ये मेन आर्टरी जो है वो एंटर होती है किडनीज के अंदर और किडनी इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है और फिर प्यूरिफिकेशन के बाद जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है किडनी के थ्रू, वो इन यूरिटर्स के थ्रू यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। तो पहला पार्ट इसका क्या हो गया, किडनीज हो गए, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट हैं। फिर हर किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम यूरिटर कहते हैं। फिर यूरिन जो है किडनी से यूरिटर में आ जाता है और यूरिटर से आगे ये एक आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आती है, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्लैडर का नाम देते हैं और इसका काम होता है यूरिन को कलेक्ट कर लेना। और उससे आगे यूरिन की को कलेक्ट करने वाला जो ब्लैडर है उससे आगे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होता है जिसका काम ये होता है कि वो ब्लैडर को क्लोज करके रखता है। यूरिन को इसके अंदर स्टोर होना होता है, ब्लैडर को के अंदर पार्शियली यूरिन स्टोर होता है। और लास्ट पार्ट इसका होता है यूरिथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से आउटसाइड रिमूव हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है पेयर ऑफ किडनीज। फर्स्ट वन, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट हैं और इन किडनीज के अंदर आपने देखा कि एक मेन आर्टरी जो है वो एंटर हो रही है जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर दोनों साइड पे। ये आर्टरीज की ब्रांचेस, इसमें भी राइट किडनी में भी एक ब्रांच जा रही है, उधर भी ब्रांचेस जा रही हैं जो कि ब्लड को लेके जा रही हैं किडनीज के अंदर। और किडनी फिर इस ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन में चले जाते हैं और जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो फिर इस वेन के, मेन वेन टू दी हार्ट, ये वेन है। तो इसका मतलब ये जो ब्लड है वो इस आर्टरी के जरिए से कहाँ आ रहा है, किडनी के अंदर। आफ्टर फिल्ट्रेशन जब ये प्यूरिफाई हो जाता है ब्लड, तो फिर ये इस वेन के जरिए से वापस कहाँ चला जाता है। वेन, ये ब्लू कलर से जो आपको नजर आ रही है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
ये एक्चुअली क्या है, वेन है जो कि प्यूरिफाई ब्लड को फिर लेके जाती है हार्ट की तरफ। तो इसकी डिटेल फंक्शन तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आपको मैं यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ कि ये राइट और लेफ्ट किडनीज पे मुश्तमिल है। फिर यूरिटर्स के थ्रू ये यूरिन जो है वो आ जाता है ब्लैडर में। ब्लैडर क्या है, ये कोलेक्ट करता है यूरिन को पार्शली। आगे इसके अंदर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है जो कि स्फिंक्टर मसल्स जो क्या करता है, ब्लैडर को क्लोज करके रखता है। और आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आती है जिसके जरिए से फाइनली जो है यूरिन जो है या वेस्ट प्रोडक्ट से यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। यूरिन की प्रोडक्शन होती है, यूरिन रिमूव होता है, या फिर हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी नाम देते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये आपको जो ग्रीन कलर की इसमें नजर आ रही हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व जो ऊपर वाली साइड पे आपको नजर आ रही हैं, दैट टेल्स ब्रेन द ब्लैडर इज फुल। ये नर्व्स ब्रेन को बताती हैं कि ब्लैडर इसका फुल हो चुका है। जब ब्लैडर फुल होता है तो दूसरी किस्म की नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से ही इंफॉर्मेशन लेती हैं कमांड कि नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो कि ब्लैडर को कहती हैं कि तुम ओपन हो जाओ। क्योंकि आपको पता है कि बॉडी का हर फंक्शन जो है वो हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल हो रहा होता है। तो हमारे ब्लैडर के अंदर भी ऐसी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। ब्रेन फिर इन नर्व्स, ये नर्व्स जा रही होती हैं ब्रेन की तरफ, ब्रेन को बताती हैं कि ये ब्लैडर फुल हो गया है। तो फिर ब्रेन उसके मुताबिक मोटर न्यूरॉन्स दूसरी किस्म की नर्व्स को बताता है कि ब्लैडर को अब ओपन होना है। तो इस तरीके से आपको पता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है अपना वर्क परफॉर्म करता है। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन जो है, दिस इज कॉल्ड अवर किडनी। अब हम किडनी की तरफ आ जाते हैं कि किडनी क्या होता है। ये मेन मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। पहले हम इसकी शेप को देख लेते हैं, फिर इसकी लोकेशन देखेंगे और फिर हम इसकी स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो शेप अगर हम इसकी देखें किडनी की, तो ये बीन शेप्ड आपको नजर आएगा। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये बीन शेप जैसे लोबिया की दाल का दाना होता है, उसी तरह इसकी शेप होती है। बीन शेप ऑर्गन है और कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये 6 सेंटीमीटर वाइड होता है और 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है। लेंथ और वेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा किडनी जो है एक अडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 150 ग्राम जो है इसका वेट होता है। ये तो हमने देख लिया इसकी शेप है, लेंथ कितनी है और वेट कितना है। और अब इसकी लोकेशन अगर हम बात करें लोकेशन की, तो जो हमारा किडनी होता है लाई एट द पोस्टीरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ये एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर साइड पे होता है। दो वाल्व होती हैं, एक एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है और दूसरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो किडनी जो होते हैं वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करते हैं, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं। 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के दरमियान में होते हैं। ये इधर समझ लो वर्टिब्रल कॉलम है इसके पीछे, और दोनों साइड पे किडनीज प्रेजेंट होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। यानी वर्टिब्रल कॉलम आपको पता ही है वर्टिब्रीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के दरमियान प्रेजेंट होते हैं और ये बिलो द डायाफ्राम प्रेजेंट होता है किडनी। यानी डायाफ्राम क्या है, एक रेस्पिरेटरी मसल है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये आपने देखा कि ये जो है किडनी कहाँ पे लोकेट करता है। अब अगर हम राइट किडनी को देखें तो स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। ये देखिए आपको नजर आता है ये राइट किडनी स्लाइटली
लोअर है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट है, तो राइट थोड़ा सा नीचे है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे इस रीजन में लीवर जो है लोकेट कर रहा होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो बिहाइंड द लीवर राइट किडनी प्रेजेंट होता है, राइट किडनी लीवर के पीछे मौजूद होता है, और लेफ्ट किडनी जो होता है वो स्प्लीन के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। ये थी इसकी क्या लोकेशन। और इसके अलावा आपको ये यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट ये नजर आ रहा है, जिसको मैंने ग्रीन से शो किया है, ग्रीन तो नहीं होता लेकिन एड्रीनल ग्लैंड है, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन कलर इसको दिया है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये, जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सके, और कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको भी फाइट करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने देखा इसकी लोकेशन कि कहाँ पे ये लोकेट करता है। अब हम इसका देखते हैं फंक्शन क्या है। इसके डिटेल फंक्शन तो मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में बताऊंगी। तो यहाँ पे मेन इसके जो फंक्शंस हैं किडनी के, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आपको बता चुकी हूँ कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा काम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और तीसरा इसका काम है कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब क्या, एसिड और बेस बैलेंस बॉडी के अंदर उसको बैलेंस रखता है ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रह सके। होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है किसका, हमारे किडनी का। इस तरह देखा आपने किडनी कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, कितना एफिशिएंट ऑर्गन है। तो इसकी अब हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किडनी जो है, अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाए तो हम देखेंगे कि 3 एरियाज ऑफ टिश्यूज के 3 एरियाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आउटर फाइब्रस कैप्सूल, ये आपको बाहर जो नजर आ रहा है इसको हम फाइब्रस कैप्सूल, या किडनी से रेलेवेंट है तो इसको रीनल कैप्सूल का नाम देते हैं। ये आउटर रीजन है, ये रीनल कैप्सूल पे मुश्तमिल है। फिर इससे अंदर वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स। ये वाला एरिया जो डार्कर रीजन होता है इसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो टिश्यू एरिया है, इसको हम अंदर वाला, ये इसको हम मेडोला का नाम देते हैं। ये इट इज रीनल मेडोला। रीनल कॉर्टेक्स और 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपने बताए। एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल जिसने हर किडनी को सराउंड किया हुआ होता है, सराउंडिंग जो है इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। फिर दूसरा रीनल कॉर्टेक्स बताया जो कि डार्कर रीजन का होता है, और फिर ये रीनल मेडोला है जो कि लाइटर रीजन है। और इसके अंदर कौन शेप की आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो मेडुला है इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, और नेफ्रॉन का ट्यूबुलर सिस्टम, ये नेफ्रॉन की शार्ट सी डायग्राम बनाई है मैंने यहाँ पे। इस नेफ्रॉन का आधा पार्ट रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है इस एरिया में, और आधा हिस्सा जो है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रॉन को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसका ट्यूबुलर सिस्टम होता है, इसकी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, असल में यूरिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है ये। हम ये भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो कि इसका आधा पोर्शन इसका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और आधा मेडुला के अंदर होता है। ये मैंने शार्ट सी डायग्राम यहाँ पे बनाई है नेफ्रॉन की, इसको डिटेल हम इंशाल्लाह लेटर डिस्कस करेंगे। तो नेफ्रॉन के शार्ट से मैं अभी आपको बता दूं कि नेफ्रॉन जो है इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक ग्लूमेरुलर कैप्सूल होता है जो कॉर्टेक्स रीजन में होता है। दूसरा हिस्सा इसका ट्यूबुलर होता है जो ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। ये था किसके बारे में, नेफ्रॉन की बात कर रहे थे अभी। 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज भी हमने डिस्कस किए। इसके 3 रीजन थे, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर किडनी की, जिस दैट इज नोन एज रीनल पिरामिड्स। आपको ये नजर आ रही है नंबर ऑफ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ये जो अंदर अब इसको स्ट्राइएशन अपीयरेंस है, आमतौर पे ये येलोइश हमें नजर आते हैं, येलोइश कलर में। और ये जो स्ट्राइएशन अपीयरेंस है, असल में ये ट्यूबुलर सिस्टम पे, क्योंकि ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है इसका। तो रीनल पिरामिड्स जो हैं ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द बाउंड्री ऑफ रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। तो ये तो रीनल पिरामिड्स की बात हो गई। ये आगे अगर हम देखें, अब ये देखा आपको नजर आ रही है ये स्ट्रक्चर, आउटर जो आपको लेटरल साइड जो इसकी नजर आ रही है कॉर्टेक्स की, तो ये आपको देखें किडनी की स्ट्रक्चर, लेटरल सरफेस जो किडनी की है वो कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स है। लेकिन इसकी मीडियल पोर्शन की अगर बात करें तो ये कनकेव होती है, डीपली कनकेव होती है, जिसके अंदर रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी एंटर हो रही है और रीनल वेन जो है बाहर की तरफ जा रही है। तो ये रीनल आर्टरी इस जगह के अंदर एंटर हो रही है, कनकेव है, एक डिप्रेशन सा है ये किडनी का डिप्रेशन। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइलस, या फिर इसको एक और दूसरा नाम भी दिया जाता है इस, जिसका नाम हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये रीजन जो है दैट इज नोन एज हाइलम, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है दैट इज नोन एज हाइलम। ये अब हम देखते हैं रीनल पेपिला क्या चीजें। ये रीनल पेपिला, ये जो टिप है रीनल पिरामिड्स की, ये जो टिप पे पॉइंटेड टूवर्ड्स द रीनल कैविटी, ये जो आगे ओपन हो रही है, ये जो टिप जो प्रेजेंट होती है रीनल पिरामिड्स की pointed towards the center of the cavity, this is known as renal papilla। ये टिप्स ऑफ पिरामिड्स को हमने नाम दे दिया किसका, रीनल पेपिला का, ये वाला हिस्सा। और असल में बेसिकली ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे पहले आफ्टर फिल्ट्रेशन यूरिन जो है, यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो यूरिन सबसे पहले यहाँ पे ही अपीयर होता है। कहाँ पे बोला, टिप्स ऑफ पिरामिड्स पे। फिर ये जो पार्ट्स हैं बिटवीन रीनल पिरामिड्स, ये जो रीनल पिरामिड्स आपको नजर आ रही है, इसके दरमियान में ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है दैट इज नोन एज रीनल कॉलम। इस एरिया को हम नाम दे दिया किसका, रीनल कॉलम का। रीनल पिरामिड्स के दरमियान में जो जगह है दैट इज नोन एज रीनल कॉलम। फिर रीनल कॉलम जो होती है स्पेस बिटवीन एनी टू रीनल कॉलम। अब ये दो रीनल कॉलम हैं, ये दो, इनके दरमियान ये जो जगह आपको नजर आ रही है, ये इसको हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स का। और माइनर कैलिक्स जो होती हैं ये आगे फ्रॉम पिरामिड्स इनटू लार्ज फनल शेप्ड स्पेसेस में ये एंटर हो रही होती हैं। फनल, आपको ये फनल शेप्ड ये स्पेस नजर आ रही है, इसके अंदर ये एंड मर्ज हो रही होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स ये आपको नजर आ रही है, मेजर कैलिक्स फिर आगे कन्वर्ज होके रीनल पेल्विस बना रही है। ये एरिया सारा जो फनल शेप्ड है दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस। इसको रीनल पेल्विस फाइनली ओपन हो जाता है किसके अंदर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पहले बता चुकी हूं, जो यूरिन को आगे ब्लैडर की तरफ लेके जाता है दैट इज नोन एज यूरिटर। तो ये हमने देखा इस तरीके से ब्लड जो है रीनल आर्टरी के जरिए से आ रहा है किसके अंदर, इस किडनी के अंदर। मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं बहुत सारे, जिसमें नेफ्रॉन का भी इम्पोर्टेंट रोल है जो ब्लड को फिल्टर करने में और यूरिन की फॉर्मेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर यूरिन जो फॉर्म होता है वो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ यहाँ पे सबसे पहले अपीयर होता है रीनल पिरामिड्स के टिप्स पे, जिसको हमने रीनल पेपिला कहा। यहाँ से फिर ये माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स से फिर ये मेजर कैलिक्स में जाता है,
और फिर वहां से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से फिर ये यूरिन जो है वो यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए से आउटसाइड ऑफ द बॉडी चला जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर ली इसकी मेन जो इसके ऑर्गन से स्ट्रक्चर थी किसकी, किडनी की। तो अब हम देखते हैं किडनी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है रीनल आर्टरी के जरिए से। रीनल आर्टरी ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, इन आर्टरी से ये ब्लड आता है किस के अंदर, हमारे किडनी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर की इसकी एक ब्रांच जो है वो लेफ्ट किडनी में जा रही है और दूसरी ब्रांच जो है वो राइट किडनी की तरफ जा रही है। तो यहाँ से तो ये एंटर हो जाता है किडनी के अंदर। तकरीबन हर हार्ट बीट जो हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है हार्ट से, उसका तकरीबन 20% जो है ब्लड वो हमारा किडनी रिसीव करता है। यानी कार्डियक आउटपुट का 20% हमारे किडनी में आता है। आगे किडनीज जो हैं ये आर्टरीज के जरिए से ब्लड यहाँ पे आ गया किडनी में, और फिर ये जो आगे सेगमेंटल आर्टरीज में ये डिवाइड हो जाती हैं। ये मेन आर्टरी आगे जिस जिन आर्टरी में डिवाइड हुई उनको हम सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरीज आगे इंटरलोबर आर्टरी में ओपन होती हैं, वहां से फिर आर्कुएट आर्टरी में जाती हैं। आर्कुएट आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में जाती हैं जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री में प्रेजेंट होती हैं। वहां से फिर एफरेंट आर्टीरियोल के जरिए से ये फिर डायरेक्टली ग्लूमेरुलर कैप्सूल जो नेफ्रॉन का होता है उसमें चला जाता है, और फिर नेफ्रॉन उसको प्रोसेस करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, और ब्लड जो होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है। फिल्टर ब्लड कुछ हिस्सा उसका रीअब्सॉर्ब होता है, और ये फिर प्यूरिफाई हुआ ब्लड जो है फिर इस वेन के जरिए से, फिर ये ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है इसको रीनल वेन कहेंगे। रीनल इसलिए कि किडनी से किडनी की तरफ जा रही है, और ये वेन फिर इस ब्लड को रिसीव कर लेगी और फिर इसका ऑपोजिट पाथवे होगा। फिर ये वेन्स जो हैं ये सेगमेंटल वेन्स में ये ब्लड आएगा प्यूरिफाई जो हो चुका है। सेगमेंटल वेन से फिर ये दूसरा जो आ जाती है हमारे पास ग्लूमेरुल इंटरलोबर वेन्स में जाएगा, फिर वहां से उसका ऑपोजिट पाथवे आर्टरी का आर्कुएट वेन्स में जाएगा। आर्कुएट वेन से फिर इंटरलोबर वेन्स में, और फिर सेगमेंटल वेन से होता हुआ फिर ये इंफीरियर वेना केवा में ब्लड जाएगा, जिसको फिर हार्ट इसको रिसीव कर लेगा। इस तरीके से आपने इसके अंदर देखा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि कितने पार्ट्स मैंने आपको बताया, इसको मैं एक दफा फिर समराइज कर देती हूँ। मेन इसके जो रीनल कैप्सूल है, दूसरा इसका कॉर्टेक्स है, तीसरा इसका मेडुला है। मेडुला के रीजन में बहुत सारे रीनल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, और रीनल पिरामिड्स का जो पॉइंटेड जो जहाँ पे ये जो टिप है इसको रीनल पेपिला का नाम देते हैं, और पिरामिड्स के दरमियान जो स्पेस है दैट इज रीनल कॉलम हो गई। और रीनल कॉलम और ये पिरामिड्स जो है फिर ओपन हो रहे होते हैं माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में, और फिर ये फनल शेप्ड कैविटी में एंटर हो रही हैं सारी स्ट्रक्चर्स, और इसको हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। और रीनल पेल्विस से फिर यूरिन जो है वो यूरिटर में जाता है, और यहाँ से फिर यूरिनरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में चला जाता है ताकि वो बॉडी से रिमूव करवाया जा सके। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आज हमने यूरिनरी सिस्टम और किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगी। तो वो इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।